सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। दिस इज़ विक्रम कुमार योर इंग्लिश ट्रेनर। आज आप लोगों ने तो खैर थंबनेल देख लिया होगा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग ये भाई साहब किसी जादूगर की बात करने वाले हैं, यानी कि मैं किसी जादूगर के बारे में और जादू के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ऐसा मतलब ऐसे जादूगर जो हमारे छोटे भाई बहनों पर, हमारे बच्चों पर, यदि आप पेरेंट्स हो तो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही अलग तरह का इफ़ेक्ट डालते हैं। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी तरह का विचार किसी के ऊपर थोप रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये विचार काफ़ी सारे लोगों का है और ये आप लोगों के ऊपर है कि देखिए, मेरे बोलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को जो करना है आप लोग करोगे ही। लेकिन बस ये है कि आप लोग, यदि आप लोगों की सोच मेरी तरह है, आप लोग मेरे विचार से सहमत हो, तो आप मेरे वीडियो देखिए और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने लायक है। काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल पर आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और मुझसे ऐसे ही लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी सोच मेरे जैसी है। ठीक है? तो मैं उन जादूगरों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहला जादूगर, जो सबसे पहले जादूगर होते हैं हमारे दोस्त। वो दोस्त जो आपके मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो या आप काम कर रहे हो या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, आपके घर में कोई बीमार है या परेशान हो, कोई अपने मिशन पर या कोई अच्छे काम पर फोकस कर रहे हो, तो फोकस करते समय क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा हुआ है ना? आप उसे कॉल कर रहे हो, वो कॉल उठा नहीं रहा, है ना? और वो बोल रहा है मेरी जानू, मेरी जान, या फिर कोई लड़की है तो मेरा जाने मन, या जो भी है, लगे पड़े हैं। तो ये लोग आपके दिमाग में असर डालते हैं। आपका काम तो बिगाड़ ही देते हैं, उल्टा आपके दिमाग पर भी असर डालते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। इस तरह की गंदगी आपके दिमाग में भर जाती है। अब आगे और समझ जाइए, क्योंकि मेरे वीडियो छोटे बच्चे भी देखते हैं ज़्यादातर, तो मैं खुलकर बता नहीं सकता। उसके अलावा दूसरे नंबर के हमारे होते हैं जो जादूगर होते हैं, वो होते हैं टीवी सीरियल। टीवी सीरियल एंड मूवीज़। ये ऐसे जादूगर होते हैं जो कि, अच्छा एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कुछ बच्चे हैं घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? वो पढ़ाई कर रहे हैं और घर पर उनकी मम्मियाँ, जो मम्मी है, सॉरी मम्मी है, एक ही मम्मी होती है। मम्मी है, उनकी सिस्टर्स है या जो भी है, वो सब्ज़ी काटते हुए, खाना बनाते हुए टीवी सीरियल देख रही हैं। और टीवी सीरियल में क्या चल रहा है कि हीरो है, हीरोइन है, दोनों एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे और रोज़ डे, प्रपोज डे, ये पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं, ये मनाते हुए इसको प्रमोट कर रहे हैं, है ना? कि हमें ये सब करना चाहिए। या साइड में गाना चल रहा है भाई, कि जानिए जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार। तो मतलब इस तरह की ये चीज़ें हैं, हो रही है। तो सोचिए बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा क्या, है ना? और यदि पढ़ाई के साथ भी नहीं चल रहा है, तो पढ़ाई के बाद भी, ऐसे पढ़ाई भी नहीं भी कर रहे हैं बच्चे, फ्री भी हैं, तो बच्चों ने यदि देख लिया वो चीज़ें, तो बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें कैप्चर हो जाती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कई वीडियोज़ में बताया है कि बच्चों का जो दिमाग है, वो आजकल सुपर एक्टिव हो चुका है। बच्चों का दिमाग आजकल एक्टिव नहीं है, बच्चों का दिमाग सुपर एक्टिव है और बहुत ही शार्प है। वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और सीखते हैं। यदि आप उनके सामने इस तरह के टीवी सीरियल देखते हो जिसमें ये वैलेंटाइंस डे और ये फालतू की ये चीज़ें चल रही है, या कोई फ्लर्ट कर रहा है, या कई भाभी जी घर पर हैं क्या, है ना? ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। वो तो खैर एंटरटेनमेंट है, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें एंटरटेनमेंट वगैरह वो नहीं समझते कि ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ से है। वो इसको किसी और नज़रिए से देखते हुए और लेकर जाते हैं और उन्हें कोई और व्यक्ति साइड में सिखा रहा होता है ना? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बच्चों के सामने कम से कम टीवी सीरियल वगैरह देखने की कोशिश करिएगा और खुद भी कम देखिए। और अब आते हैं हम हमारे तीसरे जादूगर पर। तो हमारे तीसरे जादूगर होते हैं हम खुद और हमारी टेक्नोलॉजी, जो कि है हमारा मोबाइल फ़ोन, है ना? तो पहले देखते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह। ये सारी चीज़ें हमारी सुविधा के लिए थी। मोबाइल फ़ोन जो है हमारा फैसिलिटी के लिए है। इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपना लॉकडाउन के दौरान जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, अपने फ़ोन से ही किया था मात्र। अपने फ़ोन से ही मैंने किया था और जो एग्ज़ाम थे वो भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग के गूगल की तरफ से फ्री, ये भी मैंने अपने फ़ोन से ही किया था और इसी बेस पर एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर मेरी जॉब भी लगी थी। ठीक है? तो इस तरह के अचीवमेंट, मतलब मैंने सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। इस तरह मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल से पढ़ाई करके और अभी पढ़ाई कर भी रहे हैं। मोबाइल से पढ़ाई करते हुए ना जाने उन्होंने कितनी अच्छी-अच्छी जॉब्स को और कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें उन्होंने सीख कर कितने अच्छे-अच्छे अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल जो होता है, लोग इसे
जैसे कि मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, मेरे ही कुछ मित्र होते हैं, तो इसमें ऐड चला देते हैं फालतू चीज़ों का। वैलेंटाइन्स डे आ रहा है भाई टेडी खरीद लो, या चॉकलेट डे आ रहा है चॉकलेट्स खरीद लो। इस तरह की चीज़ें वो लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, है ना? कि भाई ये डे आ रहा है, वो डे आ रहा है, चल अपन वहाँ चलते हैं, वो गार्डन में चलेंगे, ये चलेंगे, वो करेंगे। तो ऐसा करते हुए बच्चों का जो दिमाग होता है, पूरा जो फ़ोकस होता है, वो पूरा ठप पूरा डाउन हो जाता है ना? तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों को सिखाइए, लेकिन ठीक तरह से, और हमारे छोटे भाई-बहनों को भी इसका सही यूज़ बताइए। अब हम खुद भी हैं, हमारे सबसे बड़े जादूगर तो हम ही होते हैं भैया, कि हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी पहले से भरी पड़ी है, हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में, सबकॉन्शियस ब्रेन में भरी पड़ी हुई है, जो कि हमारी वायरिंग है, जो कि हर इंडियन की होती है, कि यार हम रिस्क नहीं ले पाते हैं, हमें सुबह जल्दी उठना नहीं है, या पीछे हमारे कोई लीडर लगता नहीं है, जब तक कोई हमसे ज़बरदस्ती काम करवाता नहीं है, तब तक हम ज़बरदस्ती खुद से कोई काम करते नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति हमें काम देता है, तो काम ले करने में, काम लेने में, या जो भी काम है उसमें हम डिले कर देते हैं। कल बोला है हमने 12 बजे मिलने का समय है, तो हम साढ़े 12, 1, 2, 3 बजे तक पहुँचते हैं, है ना? आपको पता है ना कि जापान में यदि कोई ट्रेन है, 1 मिनट भी यदि लेट होती है वो, या कुछ सेकंड भी यदि लेट होती है, तो वो अपना भाड़ा जो किराया होता है वो वापस कर देती है अपने कस्टमर्स को। तो आप सोच सकते हो कि जापान में कितना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, इसलिए वो कितनी आगे है वो कंट्री। और हम कैसा करते हैं, ये सारी चीज़ों को डिले करते हैं, लेट करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, किसी तरह का कोई नियम कानून नहीं है, सुबह जल्दी उठना नहीं है, मांसाहारी भोजन खाना है, शाकाहारी हम चीज़ें खाते नहीं हैं। और लोग किसी के भड़कावे में आ जाते हैं भाई, कि हमें मांसाहारी चीज़ें खाना चाहिए, इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये है ना? और फिर उसके बाद आप फैटी हो जाते हो, मोटे हो जाते हो, है ना? ज़्यादा मांसाहारी चीज़ें खाते हुए, फिर आप और जिम जाते हो, जितने आप मोटे होते हो फिर जिम जाते हो। वो बेचारा, मतलब आपको जो भड़काने वाला व्यक्ति है, वो बोलता रहता है, अरे ये खाओ, वो खाओ, और आप फिर वो मोटे हो जाते हो, फिर आपको फिर जिम जाना पड़ता है। तो ये आप ट्रैप को समझ भी नहीं पाते हो। तो आप ट्रैप को समझने की कोशिश किया कीजिए, कि ये सारे जादूगरों से बच कर रहिए। तो जो जैसा टाइटल था, वही चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश किया, और ये एक जादू के जैसा ही है ना? जैसे पुराने समय में लोग इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और उसको जादू का नाम देते थे। उसी तरह से ये भी है, लेकिन साइंटिफिक वे में है, तो इसलिए हम समझ लेते हैं कि यार ये चीज़ें हो रही है। इसे समझने की कोशिश कीजिए, और इससे बचिए, और अपनों को बचाइए, छोटे बच्चों को स्पेशली बचाने की कोशिश कीजिए। और यदि आप स्टूडेंट हो, तो इन चीज़ों से बिल्कुल, इन सारी चीज़ों से, इन सारे जादूगरों से बिल्कुल बच कर रहिए, ठीक है? और आप लोग कुछ कहना चाहते हो मेरे वीडियो में, कुछ टॉपिक है आप शेयर करना चाहते हो, मेरे वीडियो में आना चाहते हो, यानी कुछ अपना टॉपिक है आप छिंदवाड़ा यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। या कोई सर्विसेज है आप देना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो कि यार हमारे पास ये सर्विसेज है, हम लोगों का बेनिफिट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का बेनिफिट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर छिंदवाड़ा यूट्यूब पर आइए, मैं इसे सारे प्लेटफॉर्म पर शेयर करूँगा, ठीक है? सो आप लोगों ने 200 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवा दिया है। आप लोगों को थैंक यू इसके लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों का जो भरोसा है मेरे ऊपर, इसी तरह से बनाए रखिए। मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ। सॉरी, मुझे कोरोना वगैरह नहीं है, डोंट वरी। कंटिन्यू लगातार बोलने में खांसी आ गई। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।